आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 में ये प्रश्नावली दी गई है और समांतर श्रेणी क्या होती है और इससे हम पद कैसे ज्ञात करते हैं और nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक अंतराल होता है, प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतराल होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, उसको हम कहते हैं सार्वंतर। और जहां से ये श्रेणी शुरू होती है उसे हम कहते हैं प्रथम पद। पहले आपको ये कंसेप्ट समझना है कि इसका व्यापक रूप जो है a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ती है। यहां पे a इसको व्यक्त करते हैं प्रथम पद, ये प्रथम पद कहलाएगा जहां से श्रेणी शुरू होती है। बहुत ही आसान है। और इसके बाद में आपको पता लगाना है सार्वंतर d के बारे में। अब आप देख सकते हैं d का मान कैसे निकलेगा। इस पद में से अगर मैं ये पद घटा दूं तो निश्चित रूप से हमें d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी द्वितीय पद में से पहले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये सार्वंतर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समांतर श्रेणी एक प्रकार के पदों का एक समुच्चय है, एक संग्रह है, जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच में एक निश्चित अंतराल होता है। वो प्लस हो सकता है या माइनस में हो सकता है। यही अंतराल d, या इसे हिंदी में कहेंगे सार्वंतर। इसको सार्वंतर से परिभाषित किया गया है। अब आप देखेंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी के लिए अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया जाए तो उसके बाद में हम उसके पदों को कैसे ज्ञात करें। जैसे कि एक प्रश्न है समांतर श्रेणी के बारे में, a का मान 3 और d का मान यदि 4 हो, a का मान 3 और d का मान यदि 4 हो, तो हमें इस समांतर श्रेणी के 4 पद लिखें। 4 पद लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, आप इसको समझिए। जहां से श्रेणी शुरू हुई है वो a और सार्वंतर हमें दिया गया है d बराबर 4, तो इसके प्रथम 4 पदों को कैसे लिखा जाता है ये समझिए। पहला पद a यानी 3, दूसरा पद a प्लस d यानी 3 प्लस d का मान 4, तीसरा पद a प्लस 2d यानी 3 प्लस 2 इंटू d का मान 4। इसी तरीके से a प्लस, आगे अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 3d लिखूंगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 3 इंटू 4। इस तरीके से ये आगे पदों का विस्तार चलता रहेगा। अब आप देखिए 3 प्लस 4 7 और 3 और 8, 3 और ये 4 3 12, इस तरीके से पद चलेंगे। ये हो गया 3 7 11 12 और 3 15, ये 4 पद मैंने लिखे। ये प्रथम 4 पद मैंने लिखी, इसके बाद में भी पदों को लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न सब है हमारी प्रश्नावली में कि प्रथम 4 पदों को कैसे लिखते हैं। तो आप इसको भी ध्यान से देखेंगे कि प्रथम 4 पदों को किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर दिया जाए तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया है। इसके बाद में देखिए, ये प्रथम पद सार्वंतर के बाद में nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। nवां पद ज्ञात करना, nवां पद किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, तो सूत्र है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अगर यह सूत्र दिया जाए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से हम किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद की गणना कैसे करते हैं, यह भी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आता है। तो आप इसको ऐसा समझेंगे, मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 3, उसके बाद में 5 7 9, इस तरीके से कोई समांतर श्रेणी चल रही है और इसका मान लीजिए हमें निकालना हो 25वां पद। 25वां पद ज्ञात करो। ये एक्सरसाइज 5.2 में ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, इनको किस तरीके से हल करना है ये समझिए। तो यहां देखिए, जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है
3, 5, 7, 9 और इसका हमें निकालना है 25वां पद। तो यहां पे n का मान यहां पे हो गया 25, क्योंकि जो पद ज्ञात करना है वो n का मान हो गया। उसके बाद में जहां से ये समांतर श्रेणी शुरू होती है a का मान 3, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी का क्या कहलाएगा, प्रथम पद। और इसके बाद में जो गणना करनी है वो सार्वंतर d की करनी है। तो d का मान आप कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया था दूसरे पद में से पहला पद घटाए, या तीसरे में से दूसरा, या चौथे में से तीसरा पद हमें घटाना। या देखिए 5 में से 3 घटाते हैं तो प्लस का 2, यानी d का मान आ गया 2, a का मान आ गया 3। अब मैं इसकी गणना करता हूं। यहां देखिए n की जगह मैं लिखूंगा 25। कोई सा भी पद जो आपको ज्ञात करना हो, और a का मान प्रथम पद 3, 25 माइनस 1, और यहां देखिए d का मान है 2। जो आप वैल्यू इसमें रखेंगे इस सूत्र में, अब ये 25वां पद कैसे ज्ञात होगा, 25 में से 24 इंटू 2, 3 + 48, और a 25 का मान आ गया 51। ये इसका आंसर यानी 25वां पद हमने इसका ज्ञात कर लिया। समांतर श्रेणी किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन प्रत्येक दो पदों के बीच में इसका जो अंतराल है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका व्यापक रूप ये है। अब आप समांतर श्रेणी से प्रथम पद को ज्ञात कर सकते हैं, सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं, और यदि समांतर श्रेणी आपको दी जाए तो उससे आप n पदों की गणना भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया है। ये प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के प्रश्न है। इसके बाद में n पदों का योगफल भी ज्ञात करेंगे। थैंक्स।